हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हो रहा है एपिसोड में। सबसे पहले, इस बार जब शो स्टार्ट हुआ था तो बिग बॉस ने ये बोला था कि इस बार बिग बॉस भी शो खेलेंगे, है ना। बिग बॉस में बिग बॉस खेलेंगे। तो वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो टिकट टू फिनाले हटाने वाला टास्क बिग बॉस ने कराया है आज, है ना, जो निमृत से छीनने की बात करी है बिग बॉस ने, वो आप लोग को क्या लगता था वो टिकट टू फिनाले निमृत के हाथ से चला जाता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बिग बॉस ने इस टास्क को डिज़ाइन किया था, आप लोग खुद ही गिन लो जरा, उंगलियों पे गिनो, 10 रिंग्स निकल जाती क्या वहाँ से। बिग बॉस के नियम कितने हैं घर के अंदर, आप खुद ही जब गिनने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा यार इतने तो नियम ही नहीं है। तो वो लोग जो घर के अंदर बैठे हुए हैं वो अग्री और डिसअग्री कहाँ से होते, है ना। सॉरी। तो घर के अंदर जो है नियम ही 10 नहीं है। एक सबसे बड़ा नियम जो कि बिग बॉस ने खुद गिनवा दिया, बिग बॉस ने गिनवा दिया कि इंग्लिश बोलने का नियम है, जो कि आप लोग हमेशा उल्लंघन करते कि घर में इंग्लिश नहीं बोलनी है। और सबसे ज़्यादा तो निमृत खुद ही उसका उल्लंघन करती हुई पाई जाती हैं। तो निमृत को इसके लिए एक रिंग निकलवा दी बिग बॉस ने, ये सबसे बड़ा उल्लंघन था। यहाँ किसी ने अग्री डिसअग्री का कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद घर में क्या नियम है, कुकड़ू को बजने का, कि घर में कुकड़ू को बजेगा तो उस पर लोग कुकड़ू को नहीं बजना चाहिए, कैप्टेंसी उस पर जा सकती है। साफ सफाई का एक नियम हम मान लेते हैं, है ना। और दिन में सोने का नियम तो सोना, वही कुकड़ुकू वाली बात हो गई। बाथरूम की सफाई का नियम मान लेते हैं। खाना समय से ना बनना, ये नियम हम मान लेते हैं। तो ये 4 नियम हो गए। अब इसके बाद आप कौन सा नियम याद करोगे? आप लोग याद करो, अगर आप लोग को कुछ इसके अलावा नियम याद आता है तो बताओ मुझे। तो 4-5 नियम के अलावा घर में कोई ऐसा नियम, स्मोकिंग का मान लेते हैं कि स्मोकिंग बाहर नहीं करनी है, वो आप स्मोकिंग अंदर के कर सॉरी, जो स्मोकिंग रूम है उसमें करोगे। तो स्मोकिंग बाहर करने वाला अभी तो कोई भी नहीं है, क्योंकि साजिद खान ही थे जो करते थे। तो वहाँ बिग बॉस ने लिखवा दिया था कि हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन जैसे ही साजिद खान गए वो वाला भी उन्होंने बोर्ड हटा दिया। और फिर अब स्मोकिंग सब लोग स्मोकिंग रूम में ही करते हैं। तो सारा नियम मिला के भी, जब आप सारे नियम को बिग बॉस के मिलाओगे तो भी 10 नियम तो बनते ही नहीं हैं। तो बिग बॉस ने ये जो टास्क दिया था, ये टास्क अपने आप में ही ऐसा था कि ये टास्क कंप्लीट ही नहीं होने वाला है ना। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस टास्क को बिग बॉस ने जिस तरीके से डिज़ाइन किया वो तो ठीक है, क्या लोगों को इस टास्क को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रियंका अगर कर रही थी तो क्या वो सही थी, और शिव अगर नहीं कर रहा था इस टास्क को तो क्या सही था? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी शिव को कि देखो, ये टास्क वैसे भी कंप्लीट नहीं होने वाला था। प्रियंका बिल्कुल सही बोल रही थी कि यार हम करते हैं, मुझे पता है कि 10 तो मैं भी नहीं गिनवा सकती हूँ, 10 मैं भी नहीं गिनवा पाऊंगी। जितना हो पाएगा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर हम छोड़ देंगे। और ये सभी को पता था कि ये नहीं होने वाला है। शिव की मैं बस इतनी बात करूंगी कि शिव, आप फ्रेंडशिप करो, बहुत अच्छी बात है, दोस्ती करो तो निभाओ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन शिव, ये फिनाले का टास्क है ना, आप फाइनल वीक में एंटर कर जाओगे। अगर आपको ऐसा वाकई में लगता है, जो कि भी पिछली बार सलमान खान बोल के गए थे, कि आपको लग रहा है कि आप टॉप 4 में तो हो ही, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसीलिए करना बंद कर चुके हो, तो मुझे भी फिर यही फील हो रहा है कि शिव, आपको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए थी। आप भी निमृत के अगेंस्ट में चले जाते, है ना। आप भी निमृत के अगेंस्ट में जाके और कुछ तो आप अपने पॉइंट्स गिनवाने की कोशिश करते। लेकिन आप तो प्रियंका के पॉइंट्स पे ही अग्री नहीं हो रहे थे, है ना। तो जब आप नहीं होते हो तो फिर स्टैंड भी नहीं होता है, स्टैंड नहीं होता है तो सुमुल भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपकी पूरी जो मंडली है वो निमृत को फेवर करती हुई नजर आई है ना। जो मंडली है वो निमृत को क्लियरली फेवर करती हुई नजर आई है। और ऐसा लग रहा था कि आप लोग को कोई मतलब नहीं है, आप लोग को या तो फिर ऐसा फील हो रहा है कि हम तो फाइनल्स में हैं, या फिर आप लोग को कोई मतलब ही नहीं है कि हमें टिकट टू फिनाले चाहिए, है ना। और बिग बॉस को तो पहले से ही पता था कि ये टास्क होने नहीं वाला है, तो निमृत के ही पास कैप्टेंसी रह जाती है। अर्चना, पता नहीं उसको क्या है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको बिल्कुल ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि यार मैं कहीं टॉप 5 से पहले ना बाहर हो जाऊं। उसको बिल्कुल भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, वो नहीं करना चाह रही है, निमृत के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रही है अर्चना। अर्चना बिल्कुल भी निमृत के अगेंस्ट नहीं गई। प्रियंका ने अपना स्टैंड लिया, प्रियंका खेलना चाहती थी। अच्छा, खेलते खेलते शिव ने बोला कि देख प्रियंका, आवाज को नीचे करके बात कर, ऊंची आवाज में मेरे से बात मत कर। शिव ने इतने प्यार से बोला। प्रियंका कहती है कि क्यों,
तू मुझे नहीं बता सकता कि मैं ऊंची आवाज़ में बात करूंगी या धीमी आवाज़ में बात करूंगी। तो फिर शिव वहाँ पे कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी अपना टोन ऊपर करके बात करूंगा, और मैं बताऊं क्या तुम्हें कि मैं कैसे बात कर सकता हूँ। तो प्रियंका ने बोला कि तुम देखो, बताना है तो बताओ, धमकी मत दिया करो मुझे, है ना, ये जो धमकी देते हो ये धमकी मत दिया करो, प्रियंका ने ये बोला। वहां से फिर बात बिगड़नी शुरू हुई, और शिव ने बोला कि यार तू भी तो अपनी गर्ल्स के बारे में गलत गलत बोलती रहती है, गलत गलत बातें बताती रहती है। तो शिव ने सिर्फ ये बोलना चाहा कि जो भी तुम्हारी फ्रेंड्स होती है तुम भी उसके लिए गलत बोलती हो, जैसा कि तुमने अर्चना के लिए गलत बोला है। तो वहां पे प्रियंका कहती है कि तूने भी तो बहुत कुछ गलत बोला है ना, लड़कियों के लिए तूने भी तो बहुत कुछ गलत बोला है, क्योंकि मुझे शालीन ने खुद बताया है कि जब गोल्डन बॉयज आए थे तो तुमने ऐसे ऐसी बातें करी हैं तुम सारे ने बैठ के। अच्छा, वहाँ जब ये शिव और प्रियंका कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं शालीन को, तो शालीन का तो मतलब एक अलग ही जोन चल रहा है। देखो, शालीन अगर वाकई में बीमार है तो शालीन को शो से बाहर हो जाना चाहिए, है ना, वाकई में बाहर हो जाना चाहिए। अगर वो सच में बीमार है, सच में परेशान हो रहा है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसको प्रियंका टीना नहीं भी हंस रही है, नहीं भी बातें कर रही है, तो भी उसको आवाज़ें आ रही हैं, वो रात को सो नहीं पा रहा है, वो पहले ही उठ जा रहा है, जब वो सो रहा था उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसका बिस्तर क्या खींच रहा है कोई, या फिर धस रहा है कुछ, तो ऐसा वो शालीन और शिव के आगे बोलने की कोशिश कर रहा था, स्टैन और शिव के आगे। तो शालीन के साथ बहुत कुछ हो रहा है ना। तो अगर शालीन की वाकई में तबीयत खराब है तो शालीन को फिर यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए और जाके अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाना चाहिए, और अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और नहीं, अगर वो ये सब एक्टिंग कर रहा है, जो कि उसने इतनी बार करके प्रूफ कर दिया है कि अब वो रियलिटी भी होती है तो लोगों को एक्टिंग ही लगती है, तो अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो फिर तो उसका कुछ कह ही नहीं सकते, फिर तो ये उसका एक स्मार्ट मूव है कि अभी उसको कोई भी टारगेट नहीं कर रहा है ना। शिव और जो भी स्टैन है वो यही कह रहे हैं कि यार ये गलतियां तो बहुत कर रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम इसको नहीं बोल रहे क्योंकि इसकी तबीयत नहीं सही है, तो इसकी जब तबीयत नहीं सही है तो हम इसको टारगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये वाली बात है। तो जब प्रियंका और शिव गए शालीन को कन्फ्रंट करने के लिए, शालीन ने पतली गली पकड़ ली अपनी, और शालीन कहता है नहीं नहीं मैंने तो बोला ही नहीं है, नहीं नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी है। लेकिन बाद में जब शालीन आया है शिव के पास और उसने कहा है कि हाँ यार पहले बहुत सी बातें हुई हुई होंगी, और मुझे लगता है कि ठीक है अगर मैंने बोला भी होगा तो भी तेरे कैरेक्टर पे कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर कैरेक्टर की बात की जाए, शिव को जिस बात के लिए इतना बुरा लग रहा था कि लोग मेरे कैरेक्टर के ऊपर कैसे जा सकते हैं कि मेरी गंदी नज़र है, मैं कैरेक्टर लेस हूँ या फिर जो भी हूँ, मैं गलत बोलता हूँ लड़कियों के लिए, तो ये लोग मेरे पास क्यों आते हैं, मेरे से को हक क्यों करते हैं, मेरे से बात क्यों करते हैं, मेरे पास अपना ब्लाउज सही कराने क्यों आते हैं। इन लोग को तो पहले ही पता चल जाना चाहिए ना, मतलब गर्ल्स की बात हो कि गर्ल्स को तो पहले ही पता चल जाता है कि अगर कोई सामने से उनको टच कर रहा है तो उनको टच फील होता है कि वो बैड टच है या गुड टच है, तो इनको फील हो जाना चाहिए। तो शिव, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, है ना, और आपके कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है, और ये आपको भी पता है, और बाकी जो बिग बॉस के घर में भी जो लड़कियां हैं उनको भी पता है, और जो बाहर ऑडियंस भी देख रही है वो भी ये जानती है कि शिव बहुत अच्छा इंसान है और उसके कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता, किसी को मतलब गलत तरीके से टच नहीं करता। हमने खुद कितनी बार कहा है कि शिव का ये मुझे बड़ा सही लगता है कि जिस तरीके से वो सिर पे हाथ रख के सुम्बुल को कंसोल कर रहा होता है, निमृत को कंसोल कर रहा होता है, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम में होता है तो शिव बड़े प्यार से जाके सिर पे हाथ रखता है, बाकी किसी और बॉडी पार्ट पे हाथ नहीं रखता है ना। तो ये शिव का तरीका बहुत अच्छा है, और शिव, आप जो आज परेशान हो रहे थे वो आपका परेशान होना बनता है, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि प्रियंका ने मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात कर दी है। तो प्रियंका ने आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं करी थी, उसने सिर्फ यही कहा था कि शालीन ने मेरे से ऐसा ऐसा बोला था कि जब गोल्डन बॉयज आए थे तो ये लोग बहुत कुछ गंदा गंदा बोल रहे थे, लड़कियों की पर्सनल बातें कर रहे थे, तो सिर्फ उसने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला। तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो गया, मुझे ऐसा लगता है, और शालीन अगर कन्फ्रंट करता तो ज़्यादा सही था, लेकिन शालीन तो वही फिर अपनी एक्टिंग खेलने लग गया, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए, और वो पतली गली पकड़ के निकल लिया वहाँ से। अच्छा, हम सुम्बुल की बात करें तो सुम्बुल को घर में कुछ भी हो रहा हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर प्रियंका कुछ कह रही होती है तो सुम्बुल को वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, सुम्बुल चीख चीख के बोलने लग जाती है। ये मुझे सुम्बुल का बिल्कुल समझ में नहीं आता, या तो सुम्बुल अपने आप को फाइनलिस्ट मान चुकी है कि मैं फाइनल्स में जा रही हूँ, मेरे इतने वोट्स आ रहे हैं तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सुम्बुल भी आज खड़ी होके लड़ती और कहती कि मैं भी चाहती हूँ कि टिकट टू फिनाले निमृत को ना मिले और हम में से किसी को मिले। तो सुम्बुल आज वहाँ पर बिल्कुल प्रियंका का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई कि नहीं, तुम ये रिंग्स को निकाल नहीं सकती हो। तो मुझे सुम्बुल का ये वाला जो एटीट्यूड था ये थोड़ा सा अजीब लगा कि ये सिर्फ प्रियंका के लिए ही क्यों,
ये अगर एटीट्यूड तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तो ये सभी के लिए होना चाहिए ना। अगर कोई भी गलत बात कर रहा है तो उसके लिए होना चाहिए ना। लेकिन तुम्हारा जो सुम्बुल का जो एक तरीका है वो सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, पर्टिकुलर लोगों के लिए है। जैसे प्रियंका के लिए हो गया, अर्चना के लिए हो गया, बाकी वो किसी से ऐसे लड़ती हुई नहीं नजर आती है। तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि घर में आज जिस तरीके से ये रोटी का मुद्दा हुआ है, मतलब अर्चना और प्रियंका टीना ये लड़ती हुई नज़र आई हैं कि 1 लाख का आटा आया है और इसमें आप रोटियां ख़राब कर रही हो। प्रियंका ने बोला कि पहले तो ये जिद करके हमारे लिए रोटियां बनाती है, हमें कहती है खाने के लिए, और अगर हम मना कर दें कि हम नहीं खाएंगे तो फिर ये हमसे लड़ती है, तो मैं इसीलिए इसका खाना नहीं चाहती हूँ। तो प्रियंका देखो, निमृत सबसे पहले टीना के पास जाती हैं। निमृत टीना से जाके कहती हैं कि ये रोटियां किसकी है। तो टीना ने बोला कि ये देखो ये प्रियंका की है, और प्रियंका ने नहीं खाई है, प्रियंका ने नाचनी की या फिर कोई दूसरी रोटी खा ली है। वहाँ पे बात सॉल्व हो गई। उसने कहा ठीक है, फिर वो बोल देना कि वो सुबह खा लेगी। टीना ने बोला कि ठीक है वो सुबह खा लेगी, मैं उससे बात कर लूँगी। अच्छा, टीना ने जाके प्रियंका से बात कर ली। प्रियंका ने कहा कि यार मेरे से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ठीक है अगर रोटियां हैं तो मैं सुबह खा लूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से अर्चना आती है। फिर निमृत जाके अर्चना से इस बात को कहती है। अब अर्चना इस बात का मुद्दा बना लेती है, क्योंकि अर्चना को किचन वाले टॉपिक्स में मुद्दा बनाना बड़े क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से आता है। अर्चना इस बात का मुद्दा बना लेती है और आके टीना और प्रियंका के पास बार बार इस बात को कहती है कि जब तुम्हें रोटियां खानी नहीं होती है तो तुम बनवाती क्यों हो, और अगर बनवाई है तो खाओ। तो वहां पे ये दोनों कह ही नहीं रही थी कि ये रोटियां नहीं खाएंगी, ये कह रही थी कि ठीक है हम अगले दिन खा लेंगे। और अर्चना जब बार बार प्रेशर देके कह रही थी कि नहीं तुम्हें खानी ही पड़ेगी, तो प्रियंका ने कहा मैं खाऊं या ना खाऊं ये तुम कौन होती हो बताने वाली मुझे। प्रियंका का फिर वही है ना कि प्रियंका को अगर कोई बोले सामने से कि तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तो प्रियंका फिर अपने में आ जाती कि मैं करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है, तुम में से कोई मुझे बता नहीं सकता। तो ये वाला प्रियंका का एटीट्यूड था। फिर उसने कहा कि ठीक है मैं निमृत को बुला के लाती हूँ, निमृत से कन्फ्रंट कर लो तुम। वो कहती है नहीं नहीं मुझे निमृत से बात ही नहीं करनी है। पता नहीं क्यों प्रियंका को ऐसा लगता है वो डे 1 से निमृत को इतना ज़्यादा इग्नोर करती है, मतलब वो बात ही नहीं करना चाहती है निमृत से। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि प्रियंका बात करने में क्या दिक्कत है ना। नॉर्मली आप बात तो कर ही सकते हो, लेकिन ठीक है प्रियंका को नहीं बात करनी होती है तो नहीं बात करनी होती, तो प्रियंका ने उससे बात नहीं करी। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद से फिर सुबह हुई, और सुबह भी इन लोगों का ये जो रोटी वाला कॉन्वर्जेसन था ये कंटिन्यू चल ही रहा था। और प्रियंका और अर्चना जो कि सौंदर्या के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब ये वापस से फ्रेंड बन चुकी हैं, और इस रोटी वाले मुद्दे के बाद ये वापस से अलग हो चुकी हैं। अब देखते हैं कब ये फिर एक होती हैं, है ना। तो ये वाली बात हुई। अच्छा, टीना को सूप पीना था, आज चिकन का सूप पीना था, तो वो बिग बॉस से रिक्वेस्ट कर रही थी कि बिग बॉस मुझे चिकन का सूप मंगवा दीजिए और मेरे दांत में जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो बोल रही थी। तो बिग बॉस ने कहा कि आप शालीन के चिकन में से चिकन ले लीजिए और घर पे ही बना लीजिए सूप, क्योंकि बिग बॉस बाहर से नहीं देंगे। और उन्होंने अर्चना और प्रियंका को बुलाया और वहाँ बोला कि टीना अगर कुछ मांग रही है तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप उनका ख्याल रखें, नहीं तो टीना के तो बैग्स ऑलरेडी पैक हैं, तो अभी वो निकल जाएंगी घर से बाहर। तो ऐसा था, मतलब वो मुझे ऐसा लगा कि सरकाइज़म में ही बिग बॉस बोल रहे थे टीना के लिए। तो फिर इन्होंने चिकन का सूप बनाया शालीन से बात करके। शालीन के पास प्रियंका बड़े प्यार से गई और उसने कहा कि शालीन अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम आपके इस चिकन में से 2 पीसेस ले सकते हैं, क्योंकि टीना को कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए। अच्छा, शालीन ने उस टाइम तो हाँ मुंडी हिला दी कि हाँ ठीक है कि जाओ ले लो, लेकिन फिर बाद में वो जाके शिव और स्टैन के आगे बोल रहा है कि यार आज तो प्रियंका बड़े ही अलग टोन में आई थी, आज तो बड़े ही प्यार से बात कर रही थी मेरे से, उसने इतने प्यार से मेरे से पूछा, इतनी संस्कारी प्रियंका, इतनी संस्कारी प्रियंका। तो कभी मतलब शालीन आप कितनी बुराई कर रहे हो प्रियंका की, है ना। कभी आप सखी हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ आप रहते थे, दिन दिन भर आप एक दूसरे के साथ रहते थे, और अभी आपको पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब जब से आप लोग अलग हुए हो आप कंटिन्यू प्रियंका की बुराइयाँ किए जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा कम समझ में आता है। आप ये भी बोल रहे थे शालीन की शिव तेरे कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बहुत अच्छा इंसान है, सभी को पता है कि तेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और प्रियंका और टीना ने तेरे बारे में क्या बोला ये मैं बाहर चल के तुझे बताऊंगा। वहाँ पे शिव ने जो जवाब दिया मुझे वो बहुत सही लगा कि तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं देखने भी नहीं वाला हूँ कि बाहर किसने मेरे लिए क्या बोला है, मतलब घर के अंदर मैं बाहर जाके देखने भी नहीं वाला हूँ कि किसने मेरे लिए क्या बोला है। लेकिन तू अगर कुछ बताना चाहता है तो प्लीज़ मत बताना, क्योंकि हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये बड़ा अच्छा मूव लगा शिव का मुझे कि यार जो बातें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, उनको बार बार खोदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो शिव अगर तुम शालीन के मुँह से नहीं जानो कि क्या बातें हुई हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि शालीन ने खुद भी बहुत कुछ बोला है ऐसा जो कि शालीन अपनी तो बताएगा नहीं दूसरों की बताएगा।
तो ये वाली बात है। और मुझे शालीन के लिए वाकई में बुरा लगता है, अगर शालीन की तबीयत सच में ख़राब है, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है, परेशान हो चुका है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो शालीन को घर से बाहर हो जाना चाहिए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसको घर से बाहर हो जाना चाहिए और अपने जाके अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। लाइफ में आप अगर स्वस्थ रहोगे तो बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है। और वहीं हम निमृत की कैप्टेंसी की बात करें तो वापस से टिकट टू फिनाले उन्हीं के पास है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस खुद ही चाहते हैं कि निमृत के पास टिकट टू फिनाले रहे। और बिग बॉस अगर आपको निमृत को ही टिकट टू फिनाले देना था तो फिर ये जो टास्क था, इस टास्क को कराने का कोई मतलब नहीं था। इस टास्क से हुआ कुछ नहीं है, बस हाँ ये हो गया कि थोड़ा कलेश हो गया, थोड़ा कंटेंट मिल गया है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है ना। स्टैन की हम बात करें तो स्टैन भी आज प्रियंका को ये बोलता हुआ नजर आया था कि बताऊं क्या मैं तुझे कि अंकित ने क्या बोला है तुम्हारे बारे में, बताऊं क्या, मैं सच्चाई खोलूं क्या, ये स्टैन ने बोला है। वहाँ पे प्रियंका ने बोला कि हाँ ठीक है, बताओ बताओ कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो। पहले साजिद सर ने बोला था, अब तुम बोल रहे हो, बताओ कौन सी सच्चाई के बारे में बात कर रहे हो, तुम कौन सी सच्चाई निकालना चाहते हो, तुम लेके आओ वहाँ बाहर। अच्छा, स्टैन फिर इस बात से मुकर गया कि मैंने तो सच्चाई बोली ही नहीं, लेकिन स्टैन आपने बोली थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई निकालूं क्या बाहर, है ना। तो आपने ये सच्चाई बोली थी, और वहाँ पे टीना ने कहा कि स्टैन आपने बोला था और आप मुकरो मत। लेकिन टीना का ये जो है कि स्टैन तू मेरा फ्रेंड है, मैं तेरे लिए क्यों ऐसा बोलूँगी कि तूने नहीं बोला था, तूने बोला था। तो वो वाली बात स्टैन को बुरी लगी कि यार ये टीना का क्या चलता रहता है कि मतलब हर टाइम फ्रेंड हो, हर टाइम मैं उसका फ्रेंड हो जाता हूँ कैसे, कि मतलब अगर वो मेरे लिए 2 रोटियां बना के ले आ रही है, जो कि उसका काम है, कि घर के अंदर अगर ड्यूटीज डिवाइड हुई हैं तो उसका काम है कि वो रोटी सेके और सभी को दे, तो अगर उसने मुझे 2 रोटियां खिला दी तो मैं उसका फ्रेंड हो जाता हूँ। तो इस तरीके से तो फिर मैं बर्तन धोता हूँ, फिर मैं घर के बाकी भी दूसरे काम करता हूँ, तो फिर तो सारे ही मेरे फ्रेंड हो गए, फिर तो हम किसी से लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि नहीं भाई तू तो मेरा फ्रेंड है क्योंकि मैंने तेरे लिए काम किया है। तो ये वाली बात स्टैन कहता हुआ नजर आया, और वो मुझे भी थोड़ी सही लगी कि स्टैन वहाँ पे बिल्कुल सही था। तो ये सब कुछ हो रहा है घर के अंदर। और मैं फिर अपने टॉप 5 की बात करूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 5 में अगर कोई होना चाहिए तो शिव होना चाहिए, प्रियंका होनी चाहिए, स्टैन होना चाहिए, अर्चना होनी चाहिए क्योंकि अर्चना ने अभी तक तो बहुत कुछ किया है शो के लिए, और एक और शालीन होना चाहिए, लेकिन अभी शालीन की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो शालीन की जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि फिर बिग बॉस जिसको भी लेके जाए, सुम्बुल, निमृत और टीना में से, है ना। तो ये हो गए मेरे टॉप 5। आपके टॉप 5 कौन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आज जो ये टास्क हुआ है, क्या घर के अंदर सच में ये 10 नियम हैं क्या, कि बिग बॉस जिसको हटाने की बात कर रहे थे, कि आप ये 10 नियम गिनवाओ और उसके बाद से एक एक सर्कल को निकालो। मुझे नहीं लगता कि घर में कोई 10 नियम है ना, तो ये टास्क होने ही नहीं वाला था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।